Hello everyone. In this video, we will solve the past paper question related to electronic configuration. सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो हमारे पास वर्टिकल के अंदर होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास टोटल 18 ग्रुप्स है। 1 2 3 4 5 6 सबका आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल 18 ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। और पीरियड्स जो आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे आपके पास पीरियड है। 7 नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। पीरियड जो होते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल में होते हैं, ठीक है, और जो ग्रुप्स होते हैं वो वर्टिकल में होते हैं। इसके बाद यहाँ हम ग्रुप फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ग्रुप आ रहा है 17 आ रहा है तो 17 ग्रुप ये शो करेगा, 17 ग्रुप आपको यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो वो 7A को शो करेगा। अगर आपके पास 15 आता है तो 15 जो है वो 5A को शो कर रहा होगा। 13 आता है तो वो आपके पास 3A को शो कर रहा होगा। आपको ये चीज याद करनी है कि 13 से लेके 18 तक जो है ना ग्रुप्स, वो आपके पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। ये सारा जो है आपका पी ब्लॉक है, ठीक है। और 1 से 2 जो है ना, 1 से 2 ग्रुप वो आपका एस ब्लॉक है। और यहाँ पर 3 ग्रुप से लेके आपका 10 ग्रुप तक ना, 10 नहीं सॉरी 12 तक आपका क्या है, डी ब्लॉक है, ठीक है। तो जब आपका ग्रुप निकाला आपका 14 आ गया तो उसका मतलब आपका 4A आंसर आया, ठीक है, 4A आंसर आया। तो ये सारा तरीका है। हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यही देखेंगे कि हम किस तरह ग्रुप फाइंड कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, किस तरह पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर एक सवाल है, हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक, ठीक है। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक के ऊपर एंड हो रही है और एस वन के ऊपर एंड हो रही है, तो आपका जो ये वन है ये शो कर रहा है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ग्रुप वन के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप वन और ग्रुप टू के अंदर सिर्फ एस ब्लॉक आता है, ठीक है। तो अगर एस टू पे एंड हो रही है तो वो ग्रुप टू को शो करेगा, सही है। अगर पी ब्लॉक के ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है, फर्स्ट कर लें कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हुई है 4p2 के ऊपर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 12 के अंदर +2 कर देना है। तो क्या बना आपके पास 14। 14 मैंने आपको बताया था कि 13 से लेके 18 तक जो है वो आपके पास 3A से लेके 8A तक होते हैं, सही है। तो 14 जो है आपका 4A को शो कर रहा है, सही है, 4A ग्रुप को शो कर रहा है। इसके बाद डी ब्लॉक की बात कर ले। डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम अगर मिसाल के तौर पर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हुई है D2 के ऊपर, सही है, 3D2, सही है। तो हमने क्या करना है, हमने 2 लिखना है और प्लस कर देना है डी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 + 2 4। तो हमारा आंसर जो शो कर रहा है कि हमारा जो है 4B जो है ग्रुप है, सही है। ये सारा प्रोसेस है। पीरियड किस तरह फाइंड करते हैं, जब मैक्सिमम वैल्यू होगी ना एन की, वो हमारे पीरियड को शो कर रही होगी। हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे अपने सवाल को। यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है 25 है, 25 एटॉमिक नंबर की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व की है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर से निकालें, पीरियड निकालें, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या है, एन देखिए ये चीज को शो कर रहा है एन, ये, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या है, 4 है। अगर आप देखिए 3 के बाद 4 है, 4 हाईएस्ट है, तो पीरियड आपका क्या हो गया, 4 पीरियड आ गया आपके पास। अब आपने देखना है ग्रुप। ग्रुप के लिए आपने है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है डी के ऊपर, डी के ऊपर एंड हो रही है, ठीक है। डी के लिए मैंने क्या बताया था कि आपने 2 लेना है और 2 के अंदर प्लस कर देना जितने इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने इसके 5 हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7 ग्रुप। तो 7 ग्रुप किस चीज को शो करेगा, 7B को शो करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह आपका आंसर है। हम अपने पीरियोडिक टेबल से मैच भी करेंगे इस चीज को कि हमने जो अभी सोल्यूशन किया है ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। हम अपनी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 पीरियड और आपका 7B 25 एटॉमिक नंबर, हमने 25 एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, ठीक है। तो 7B आया था हमारा आंसर और 4 पीरियड आया था, ठीक है। तो इस तरह बिल्कुल हमने सही तरीके से सॉल्व किया था। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है जिस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमने इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। हमारे पास 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमने एन की वैल्यू निकालनी होती है जो कि हाईएस्ट होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारी हाईएस्ट वैल्यू जो थी वो 3 थी और देखिए n इक्वल टू 3 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप जो है हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। वो किस तरह निकालने हैं, जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू जो आई है ना एन की, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उनका एडिशन कर देंगे। अगर हम बात करें 3s2 3p1, ये हमारे पास हाईएस्ट जो थे वैल्यू ऑफ एन थी इनकी, तो इनके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 1, 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास आता 3s2 और 3p4 होता, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास
देखें ये 3 जो है हाईएस्ट है, ठीक हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 4 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह आप ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बोला जाए। सही है। आगे हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है, इसमें इसने हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसने दिया है 4p1। 4p1 दरअसल ये शो कर रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एंड हो रही है, 4p1 के ऊपर एंड हो रही है। तो उसमें से बताएं कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है और कौन सी जो है एक जाहिर है कोई एक इनकरेक्ट होगी, बाकी 3 जो है वो ठीक होगी। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। सही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका पीरियड क्या है। ठीक है, पीरियड तो 4 हो गया क्योंकि एन इसके अंदर क्या है 4 है। सही है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं पी ब्लॉक की। मैंने आपको बताया जब पी ब्लॉक आपके पास आएगा आपने 12 लिखना है, 12 के अंदर प्लस कर देना जितने इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन इसका 1 है तो 13 बन गया। 13 जो है वो 3a को रिप्रेजेंट करता है, तो 3a आपका आ गया और 4 आपका पीरियड आ गया था। ठीक है, अब अपने ऑप्शन में देखें तो आपके पास 3a और 4 पीरियड, ये आपका ट्रू है। अब इसने कहा था ये ग्रुप 4 जो है ये ग्रुप 4 के अंदर लाई कर ही नहीं रहा, ग्रुप 3 के अंदर लाई कर रहा है, तो उसकी जो आपकी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो गई। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं n+l रूल। ठीक है, n मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो हमारे पास जो इस कंडीशन के अंदर n क्या है वो 4 है। ठीक है, इसने 4 दिया हुआ, ये हमारा ट्रू हो गया। अब l जो मैंने आपको बताया था कि l जो है हमारा 0 होता है s के लिए, l हमारा 1 होता है p के लिए, L हमारा 2 होता है D के लिए और L हमारा 3 होता है F के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास L = 1 दिया तो हमारे पास P है ना, तो 1 है, तो ये भी ट्रू है हमारा। अब आगे हमने M फाइंड करना है। ठीक है, ओरिएंटेशन निकालनी है। अब M के अंदर मैंने क्या बताया था कि आपको -L से स्टार्ट करना होगा और +L तक जाना है। ठीक है, +L तक जाना है तो -L, और हमारे पास देखें L क्या चीज होती है, L वैल्यू होती है जो कि आपका P के ऊपर एंड हो रही है। P की वैल्यू L के लिए क्या है 1 है, तो -1, 0 + 1, तो इसका ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है ट्रू हो गई। तो आपको सिर्फ ये वाला फॉल्स था। ठीक है, तो इस तरह आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम और मजीद एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये एमसीक्यूज है कि इसमें से रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर बात करें 1s2 2s2 2px2 2py, इसमें रॉन्ग इसलिए है कि इसने z को फिल करना था लेकिन इसने x को फिल कर दिया। मैंने आपको बताया था कि हुंस रूल कहता है कि पहले आप सिंगल सिंगल उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, वो बोलता है पहले इसमें एक डालो, फिर इसमें एक डालो, फिर इसमें एक डालो, लेकिन इसने तो यहाँ पर इसमें डाला नहीं, डायरेक्ट इसमें 2 डाल दिया, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये जो है इसने पहले सबको सिंगल सिंगल फिल किया फिर इसमें डबल आके फिल किया, तो ये भी ठीक है। और इसके अंदर Z तो आया ही नहीं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर ही इतना था कि यहाँ पर py1 के ऊपर एंड हो गया, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। तो हमारे पास रॉन्ग जो है ये वाला होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका मैंने आपको इसलिए अपनी बताया था कि 3s2 3p1 है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने जो इनका एडिशन कर देनी है, 2 + 1 क्या 3 होता है, तो हमारे पास इसका आंसर ये है। ठीक है, आगे ये फॉर्मूला है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर कितने आ सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला जो है 2n पावर स्क्वायर 2n का होल सही है 2n पावर स्क्वायर होती है। ठीक है, अगर हमारे पास 1 एनर्जी लेवल है तो हम इसका 1 का स्क्वायर करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अगर हमारे पास एनर्जी लेवल 2 है, 2 का स्क्वायर 4 4 × 2 तो 8 आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास आपको पता है किस तरह आपने कैलकुलेट करना है, 18 आ जाएंगे आपके पास, और फिर आपके पास जो है वो 32 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका होता है। ये फार्मूला आपका जो है, ये फार्मूला पूछ भी सकते हैं कि फार्मूला ये पास पेपर में आया हुआ भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछिए कि 4b ग्रुप को कौन सी शो कर रही है। तो देखें यहाँ पर जो एंड जो हो रहा है ना वो 3d2 के ऊपर है। मैंने आपको जब डी ब्लॉक होता है तो आपने क्या करना होता है 2 लिखना होता है और प्लस इलेक्ट्रॉन करना होता है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, तो हमारा आंसर क्या है 4 आ रहा है। तो 4b तो स्टार्टिंग में ही आ गया, तो ये ट्रू हो गया। ये फॉल्स किस तरह है ये आप लोगों ने खुद देखना है। देखें अगर आप ये भी डी के ऊपर एंड हो रही है, 2 + 4 करेंगे तो ये 6 हो रहा है, तो ये तो 6b को शो कर रहा है, ये तो आपकी रॉन्ग हो गई। सही है, नेक्स्ट सवाल की बात करें किसको वायलेशन हो रही है। इसने एस के अंदर ना 3 डाल दिया, हालांकि एस के अंदर 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो ये पॉली रूल की जो है वायलेट कर रहा है उसको। लास्ट जो है हमारे पास कि ये पीरियड कौन सा है इसका, तो मैंने आपको बताया था जो आपके पास हाईएस्ट होगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो आपके पास हाईएस्ट क्या है 4 है, तो इसका मतलब ये ग्रुप ये पीरियड 4 को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट में बता सकते हैं।